मेरा कहना यह है बिल्कुल बीजेपी में आना चाहिए और बीजेपी जो सीटों का तालमेल उनके साथ बैठा रही है उस तालमेल में चुनाव लड़ना चाहिए। कैंडिडेट समाजवादी का, सिंबल लोकदल का, फिर फ़ायदा क्या है? इससे तो अपने कैंडिडेट लड़ा वो ज़्यादा बेहतर है। उन्हें अपना अस्तित्व बचाना चाहिए और बीजेपी के साथ आकर सहसम्मान यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। बीजेपी के साथ सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा, अच्छा मिलेगा। जाट समुदाय का 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सपा और लोकदल के अंदर गठबंधन में फैसला तो हो गया है। 7 सीटें भी लोकदल को दे दी गई हैं, लेकिन अभी ये तय नहीं हो पाया कि किन उन 7 सीटों पर लोकदल अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी। लेकिन अगर बात हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद लोकसभा सीट की करें तो एक तरफ यहाँ सपा दावा कर रही है अपने कैंडिडेट को मैदान में उतारने का, तो दूसरी तरफ लोकदल अपने प्रत्याशी को यहाँ से उतारना चाह रही है। इस सीट को लेकर बहुत बखेड़ा खड़ा हो रहा है, क्योंकि ये सीट पश्चिम उत्तर प्रदेश की वीआईपी सीट भी मानी जा रही है, क्योंकि 2019 के चुनाव में इसी सीट से चुनाव लड़े थे और इसीलिए आरएलडी के लिए ये सीट जो है साख की बात बनी हुई है। हम बात करते हैं, आज हमारे साथ मुजफ्फरनगर इस लोकसभा सीट पर जाट समुदाय के कुछ लोग साथ में हैं। हम बात करेंगे इन लोगों से कि जयंत चौधरी को आखिरकार ये क्या सलाह देना चाहेंगे इस स्थिति में। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर जब वे अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं जयंत चौधरी और सपा अपनी दावेदारी पेश कर रही है, इधर आज एक बात निकलकर सामने आ रही है, राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा का विषय बनी हुई है कि बीजेपी में जयंत चौधरी जा सकते हैं। अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी हम इन जाट समुदाय के लोगों से बात करेंगे, आखिरकार जयंत को क्या सलाह देने की बात ये कहेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? धीरेन्द्र सिंह। आप एक जाट समाज से हैं, जयंत चौधरी भी जाट समाज से हैं। स्थिति के जो चल रही है आपको पता है टिकट को लेकर के, क्या सलाह आप जयंत चौधरी को देना चाहेंगे? आज अच्छी बात है, उन्हें आ जाना चाहिए भाजपा में, एनडीए गठबंधन के साथ। भाई आपने पहले देखा होगा विधानसभा के चुनाव में भी कि कितनी ख़राब स्थिति रही। भाई एक बात बताओ, आप लोग भी सब अच्छी तरह से आप लोग परिचित हैं, आपको ज्ञात है भाई सिंबल लोकदल का उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के, तो उनकी अपनी पार्टी का ना वजूद ना अस्तित्व बचता। कम से कम इस गठबंधन में आओगे, सीटें भले ही कम मिले, कम से कम उनका सम्मान तो रहेगा, उनकी पार्टी का अस्तित्व तो रहेगा। तो हमारा तो ये है कि उन्हें आ जाना चाहिए, स्वागत है, बढ़िया बात है। और ये भी तय है गठबंधन में किसी एक सीट का कोई ये नहीं कह सकते कि भाई कोई सीट पक्की है। अगर इस गठबंधन में आके भाजपा के साथ में उन्होंने चुनाव लड़ा तो ये तय है कि जो सीटें उन्हें मिलेंगी 99% उन पर जीत भी सुनिश्चित हो जाएगी। तो सुना आपने, बीजेपी में आने की सलाह जाट समाज के लोग ये दे रहे हैं, और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है भैया आपका? अंकुर दैया। अंकुर दैया जी, आप इस स्थिति में जयंत चौधरी को क्या कहना चाहेंगे कि आप बीजेपी के साथ आ जाना चाहिए या गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़े? मेरा कहना यह है बिल्कुल बीजेपी में आना चाहिए और बीजेपी जो सीटों का तालमेल उनके साथ बैठा रही है उस तालमेल में चुनाव लड़ना चाहिए। बहुत अच्छा है, समाज के लिए बहुत अच्छा है और पार्टी के लिए बहुत अच्छा है। जिस तरीके से सपा के साथ में जो गठबंधन उनका हुआ है, 7 सीटें उन्हें दी गई हैं, उन 7 सीटों पर भी ये पता नहीं चल पाया कि किन सीटों पर लोकदल अपने प्रत्याशी उतारेगी। लेकिन ये जरूर सामने बात आई है कि सपा कह रही है कि मुजफ्फरनगर और बिजनौर, शामली, कैराना, इन सीटों पर जो है सिंबल रहेगा लोकदल का और प्रत्याशी रहेगा सपा का। क्या ये सही है? ये गलत है जी, इसमें क्या फ़ायदा? कैंडिडेट समाजवादी का, सिंबल लोकदल का, फिर फ़ायदा क्या है? इससे तो अपने कैंडिडेट लड़ा वो ज़्यादा बेहतर है। क्या कहें, अस्तित्व की एक तरीके से लड़ाई जयंत चौधरी जी के सामने ये खड़ी हो गई है इस लोकसभा चुनाव में आकर के? जी बिल्कुल, उन्हें अपना अस्तित्व बचाना चाहिए और बीजेपी के साथ आकर सहसम्मान यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। आपका क्या नाम है भैया? सागर जी। सागर जी, क्या आप क्या सलाह देना चाहेंगे जयंत चौधरी को? आप जाट समाज से हैं, क्या कहेंगे उन्हें कि बीजेपी के साथ आ जाना चाहिए या गठबंधन का ही अभी आ जाना चाहिए ही वजह बीजेपी क्या है? बस आ जाना चाहिए। वजह का तो भाई पार्टी के लोग हैं, थोड़ा जानकारी मेरे से ज़्यादा उन्हें होगी। अब जैसे भी मैं इस चीज़ के बारे में आपको ये बता, जो गठबंधन में चल रहा है इस समय उठापटक सिंबल को लेकर, आरएलडी का सिंबल और सपा के प्रत्याशी, क्या इस चीज़ को सही मानते हैं? ये सही नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है। सिंबल तो अपना ही होना चाहिए, अपने सिंबल पर कैंडिडेट भी अपना ही होना चाहिए, अपना ही कैंडिडेट होना चाहिए। आपका क्या नाम है भैया? अभिषेक चौधरी। अभिषेक जी, आप क्या सलाह देना चाहेंगे जयंत चौधरी को कि क्या कदम उन्हें इस लोकसभा चुनाव में उठाना चाहिए? बिल्कुल भाजपा के साथ आना चाहिए जी, और दिल से स्वागत है उनका। सपा ने जो कंडीशन उनके सामने रख रखी है उस चीज़ को लेकर के क्या कहेंगे? और राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी है कि बीजेपी और जयंत के बीच में जो है बातचीत चल रही है। देखो, बातचीत अगर चल रहा है तो अच्छी बात है, और जैसे सिंबल की बात अभी चल रही है तो हर कोई यही चाहेगा, लोकदल के जो लोग हैं वे भी यही चाहेंगे कि अगर कैंडिडेट लोकदल के सिंबल पर लड़ेगा तो ज़्यादा बेहतर है।
और अगर भाजपा के साथ आने का उनका विचार है तो बहुत अच्छा विचार है उनका, बिल्कुल आना चाहिए। एक सवाल आप जाट समुदाय है मेरा शायद बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि अगर बीजेपी के साथ जयंत चौधरी आ जाते हैं या फिर गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ते हैं तो क्या आप उनको सपोर्ट किधर करेंगे, बीजेपी की तरफ करेंगे या गठबंधन की तरफ? बीजेपी के साथ सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा, अच्छा मिलेगा जी, बिल्कुल। जाट समुदाय का बिल्कुल उसकी वजह क्या है? वजह तो कई वजह हैं भाई, लोकदल के साथ जाट समुदाय जुड़ा हुआ है, बीजेपी के साथ भी जाट समुदाय जुड़ा हुआ है। पहले भी चुनाव हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं बीजेपी का अच्छा रिजल्ट रहा है, जाट समुदाय ने अच्छा साथ दिया है बीजेपी का, और लोकदल के साथ तो और भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। आप क्या कहेंगे भाई साहब कि इस कंडीशन में जयंत चौधरी अगर चुनाव बीजेपी के साथ लड़ते हैं या फिर गठबंधन के साथ ही, तो जाट समुदाय का रुख क्या रहने वाला है? जाट समुदाय का समर्थन रहेगा, क्योंकि भाजपा के साथ में आने में ये फ़ायदा है, भाजपा के साथ सभी समाज के लोग जुड़े हुए हैं, उससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। जो सीटें इन्हें मिलेंगी गठबंधन में लगभग सभी पर जीत सुनिश्चित हो जाएगी। यानी कि जाट समुदाय अगर बीजेपी के साथ जयंत चौधरी आ जाते हैं तो खुलकर 99% जाट फिर गठबंधन पे जाएगा, इस पर भाजपा लोकदल गठबंधन पे। आपका क्या नाम है भैया? विक्रांत। विक्रांत जी युवा है, आप क्या कहेंगे जयंत चौधरी को? जयंत चौधरी भी युवा है, क्या सलाह देना चाहेंगे चुनाव को लेकर? जाना चाहिए बीजेपी में। बीजेपी में जाकर बहुत सारे फायदे हैं। एक तो अपना सिंबल पर लड़ पाएंगे वे, ऐसे कम से कम दूसरे सिंबल पर तो लड़ पाएंगे, और अपने सिंबल पर लड़ेंगे, अपने सीट तो है वे खुद की, सरकार में भी शामिल होंगे, सरकारों में शामिल होंगे, अपने अस्तित्व खड़ा होकर लेके। काम करेंगे। अभी आपने कहा था कि ये एक तरीके से अस्तित्व की लड़ाई, अपना अस्तित्व बचा लेंगे अगर बीजेपी के साथ चले जाते हैं। अच्छा, एक बात आपसे भी कह रहा, मैं पूरे समाज को भी एक संदेश देना चाह रहा। जी जी। आप अपनी पार्टी के सिंबल पे दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को चुनाव लड़े तो आपका अस्तित्व कहाँ बचा? इसका मतलब तो आपने अपनी पार्टी और अपना जमीर सब कुछ बेच दिया। भाई हमारा अस्तित्व तो तब बचता है जब हमारी पार्टी का खुद का कैंडिडेट हो, फैसला चाहे कुछ भी हो चुनाव में उतरने के बाद। इसमें कोई दो राय नहीं। फैसला तो आपको भी पता, सभी लोगों को पता कि अगर इस तरह ये गठबंधन हुआ तो कोई कहीं 1% भी, पश्चिम में तो कोई एक सीट भी ऐसा नहीं कि कोई भाजपा और लोकदल गठबंधन चुनाव हार जाए। यानी कि कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव में इसमें अगर अपना अस्तित्व जयंत चौधरी जी को बचाना है तो बीजेपी भाजपा के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए। तो सुना आपने, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के जाट समुदाय का ये साफ तौर पर कहना है कि जयंत चौधरी जी को अगर अपना अस्तित्व बचाना है तो इस चुनाव में बीजेपी का साथ उन्हें जरूर पकड़ना पड़ेगा। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से यूपी तक के लिए संदीप सैनी।